हरे कृष्णा। आज का नवरात्रि फेस्टिवल का प्रथम दिन है। तो साल में 4 बार नवरात्र उत्सव मनाया जाता है। उसके पीछे शास्त्रीय कारण भी है। जब 4 ऋतु बदलते हैं, जो एक ऋतु से दूसरे ऋतु में परिवर्तन होते हैं, तब ये नवरात्र उत्सव मनाए जाते हैं। और उसके लिए साइंटिफिक रीजन है। इसलिए 9 रातों में एक शक्ति की उपासना की जाती है और व्रत, उपवास, फास्टिंग किए जाते हैं। तो ये विशिष्ट ऋतु में शरीर में चेंजेस होते, बदल होते हैं। और ये सारे जो त्योहार हमारे संस्कृति में दिए हैं, उसका महत्व साइंटिफिक शास्त्रीय दृष्टिकोण भी है। तो हम प्रथम साइंटिफिक दृष्टिकोण देखेंगे, उसके बाद हमारा नवरात्र पर्व है क्या, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो नवरात्र अर्थात 9 रातें, तो 10 दिन ये फेस्टिवल है। ये शक्ति का महामहोत्सव है। तो हम ये साल में 4 बार मनाते हैं, जिसमें प्रमुख 2 बार जो चैत्र नवरात्र है और दूसरा जो है जो अभी शारदीय नवरात्र जो आश्विन मास में आता है। तो इनका बहुत ही महत्व है। दूसरा जो 2 है वो आषाढ़ और पौष में मनाया जाता है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र ये ज्यादा प्रमुख त्योहार है नवरात्र के। अभी जो पर्व है शारदीय, जो अश्विन मास का नवरात्र कहा जाता है। तो क्या है महत्व? ये शक्ति की उपासना का 9 रातों का त्योहार है। तो शक्ति अर्थात हमें यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखाई देगा कि ये 9 रात जो 3 देवी जो है, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी, इनकी उपासना की जाती है। तो दुर्गा देवी ये प्रथम 3 दिन में उपासना की जाती है और ये सुरक्षिता की देवी है। और दूसरी देवी है लक्ष्मी देवी है, वो ऐश्वर्य की देवता है। और तीसरी जो है ज्ञान की देवता सरस्वती। तो फिलोसॉफिकली शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये जो एनर्जी है, तो प्रथम हम देखेंगे कि हम यहाँ पे ये अधिष्ठाता देवी है जो दुर्गा देवी कहा जाती है। तो ये तीनों देवी भौतिक जगत की अधिष्ठाता है। तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का 1/4 1/4 हिस्सा है। और यहाँ पे दुर्गा देवी का प्रथम 3 दिन जो है नकारात्मक शक्तियों का जो है विजय हम प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग आसुर जो है नकारात्मक शक्तियां है, तो हम नकारात्मक शक्तियां धारण किए हैं, इसलिए भौतिक जगत में हमारा आगमन हुआ है या हमारा पतन हुआ है। तो हम आध्यात्मिक शक्ति भगवान के अंश है। जैसे भगवान से द्वेष उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उससे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये जो अनर्थ है वो नकारात्मक शक्ति हमने हृदय में धारण की। और उसी के वजह से हम यहाँ पे भौतिक जगत में, जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सारे दुख का ये दुखालय ऐसे जगत में हमारा आगमन हुआ। तो ये प्रकृति, ऐसे भौतिक प्रकृति, भौतिक जीव को ये भगवान ने ये ऐसे प्रकृति और प्रकृति के नियंत्रण में करने वाले ऐसे अलग अलग देवता का निर्माण किया। तो सबसे प्रमुख जो देवता है जो दुर्गा है, जो महाविष्णु से जब योग निद्रा में भगवान थे तो उनसे उनकी उत्पन्न हुई, क्योंकि ये जगत ही ये तमस का जग है, नकारात्मक शक्ति का जग है। तो यहाँ पे सारी नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होती है। जैसे ये जगत की निर्मिति हुई, हम जैसे जीवों की नकारात्मक शक्ति द्वेष ये उत्पन्न हुआ और ये नकारात्मक ये तमस भौतिक जगत की निर्मिति हुई, वैसे ही वो सबसे प्रथम मधु कैवट ये जो है वो 2 राक्षस की उत्पत्ति हुई। और इनके संहार के लिए माँ दुर्गा का क्या हुआ, अवतार की निर्मिति हुई। तो ये दुर्गा ये प्रथम अधिष्ठाती, ये भौतिक जगत की निर्मिति देवी है। तो हमें अपने नकारात्मक जो कारण है दुखों का, यहाँ भौतिक जगत का, इसके ऊपर हमें अगर विजय प्राप्त करना है तो हम अपने बल पे नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति की उपासना ये नवरात्रि की जाती है।
तो प्रथम हम नकारात्मक शक्ति के लिए माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और जो महिषासुर है, जो नकारात्मक शक्ति, आलस, जो द्वेष का प्रतीक है, और ऐसे तमस जो राक्षस का प्रतीक है, उनका 9 रात्र उन्होंने संहार किया और वध किया। तो हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी शक्ति की वजह से, वो आध्यात्मिक शक्ति का अंग है दुर्गा, और दुर्गा से हम जो पराशक्ति जो जीवात्मा है, तो उसमें सारी प्रकृति आती, सिर्फ स्त्री का नहीं, ये पूरे प्रकृति का त्योहार है। तो इसमें स्त्री पुरुष सारे जीव सम्मिलित होती है। तो इसलिए हम एक शक्ति के अंश है, और ये शक्ति के अंश एक महाशक्ति का हम आश्रय कर लेते हैं और महाशक्ति को आह्वान करते हैं, और उनके ही शक्ति से, आशीर्वाद से हम हमारी जो निगेटिव नकारात्मक शक्ति, उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि हमारे हृदय में जो छुपे हैं नकारात्मक, अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इनके ऊपर हम विजय प्राप्त करें। लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से हम ये नकारात्मक शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, और जैसे ये नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है, वह सकारात्मक ऊर्जा तैयार होती है, जो माँ लक्ष्मी की कृपा से, तब माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, तब जो दया, प्रेम, सहनशीलता, ये भावना उत्पन्न होती, सकारात्मक, जो सत्व गुण का प्रतीक है। तो नकारात्मक रजो तमो गुण का प्रतीक है, वो नष्ट होने के बाद सत्व गुण हमारे हृदय में प्रकट होती है, और लक्ष्मी की कृपा से हम जब और आगे बढ़ते हैं, तो शुद्ध सत्व का क्या होता है, प्रारंभ होता है, वही आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। तभी एक जीव को अपनी खुद की स्थिति जो है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं यहाँ पे दुख क्यों भोग रहा हूँ, ये अध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका आरंभ होता है, उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी प्रकृति, जीव सृष्टि, ये जो जीव प्रकृति एक अंश है शक्ति का, उनके लिए ये त्योहार, और बिना माँ के, दुर्गा माँ के कृपा से हम इनको लांग नहीं कर सकते। तो ये है नवरात्रि का महात्म्य। इसलिए हम बहुत ही गंभीरता से, अगर जो जीव प्रगति करना चाहता है, वो ये नवरात्रि का त्योहार, ये दुर्गा का माँ का त्योहार बहुत ही गंभीरता से अपने नकारात्मक शक्ति से सकारात्मक शक्ति से ज्ञान के तरफ अगर उनको आरूढ़ होना है, तो ये नवरात्रि का शक्ति बहुत ही सीरियसली पालन करता है। तो आइए, आज जो प्रथम दिन है, तो अलग अलग देवता 9 रूपों में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। वो पार्वती के अलग अलग 9 रूप है। तो जो 9 रूप है, जो प्रथम दिन पूजे जाती है शैलपुत्री, जो आज दिन है शैलपुत्री माँ का पूजा का, उपासना का। द्वितीय है ब्रह्मचारिणी, तृतीय है चंद्रघंटा, चतुर्थ है कुष्मांडा, पंचमी में स्कंद माता की उपासना की जाती है। छठवीं में, जो छठवें दिन में कात्यायनी माता की उपासना की जाती है, और सप्तमी में काल रात्रि माता की उपासना की जाती है। अष्टमी में महागौरी माता की उपासना की जाती है, और नवमी में सिद्धि रात्रि की उपासना की जाती है। तो ऐसे ये 9 अलग अलग रूप है, ये माँ पार्वती की ही रूप है। तो हम एक एक दिन एक एक जो माता है उनका हम यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और सर्वप्रथम हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें वो शक्ति दे। और सर्वप्रथम हम गुरु से निवेदन करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, और आज का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का जो उपासना है उसके बारे में आज चर्चा आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आज का प्रथम दिन है नवरात्र, और नवरात्र का जो प्रथम दिन है शैलपुत्री माता का, इसलिए माता शैलपुत्री का मंत्र जाप करके आज का ये हम सेशन प्रारंभ करेंगे। ओम ऐरी क्ली शैलपुत्र्य नमः, माता शैलपुत्री की जय हो। तो अलग अलग 9 रंग जो है वो नवरात्र के 9 रंग है। तो आज का जो रंग है ये क्या है, पीला कलर है। तो ये 9 रातों के 9 रंग किसका प्रतीक है, तो हम सबसे प्रथम हम स्त्री जो है, पूरी प्रकृति स्त्री है और हम देह से भी स्त्री है। तो स्त्री के लिए सबसे जो ऐश्वर्य या उसका जो मेन प्रॉस्पेरिटी है तो रूप है, लेकिन रूप से भी गुण है। तो ये जो गुण है तो अलग अलग जो रंग है वो प्रतिमा है, अलग अलग गुण दर्शाती है। तो आज की दिन शैलपुत्र ये पीला कलर से आज बहुत महत्व है। तो ये पीला कलर का हर ये रंग का अलग अलग महत्व है। तो पीला कलर रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें वो चमक, खुशी और उत्साही देते हैं। तो पीला कलर ये प्रतीक है खुशहाली का और उत्साह का। तो इसलिए आज का जो कलर है हमारा येलो कलर है। हम प्रतिदिन एक एक कलर चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो मेन पार्वती का प्रथम रूप है शैलपुत्री के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो माँ शैलपुत्री ये पार्वती की पुत्री है। तो ये विराजित यहाँ पे अलग अलग 9 देवी का अलग अलग 9 एक ग्रह, एक कलर और एक वाहन, इनके वजह से हर एक देवी पूजी जाती है। तो हमारे जो शैलपुत्री माता का जो वाहन है वो है ऋषभ। तो यहाँ पे वो 2 हाथ, उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में फूल है। उनको सफेद रंग प्रिय है और उनको जो फूल जो पसंद है वो चमेली का फूल है। और माता का सबसे बड़ा अलग अलग जो साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले उपासक है, 9 रातों में अलग अलग सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो आज का जो प्रथम दिन है तो शैलपुत्री ये माता की उपासना के बाद होता और एक शरीर के लिए पुष्टि प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग शरीर में स्थित है, जो साधना करने वाले साधक है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो माता शैलपुत्री की आराधना से मूलाधार चक्र क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। और माता का जो ग्रह है तो 9 माता के अलग अलग ग्रह है। तो आज का माता का ग्रह है मंगल ग्रह है। तो ये शैलपुत्री के बारे में हम कथा प्रारंभ करेंगे और उसके बाद शक्तिपीठ, हर एक दिन एक शक्तिपीठ का हम लीला स्थली का हम दर्शन लेंगे और उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम दिन है माता शैलपुत्री के बारे में हम कथा जानने का प्रयास करेंगे। तो माता शैलपुत्री ये पार्वती है। तो शैल का अर्थ है पर्वत, पुत्री का अर्थ है पुत्री। तो पर्वत, हिमालय पर्वत की पुत्री है शैलपुत्री, ये पार्वती है। तो पार्वती ये सती है, उनका जो दूसरा जन्म हुआ वो पार्वती के रूप में हुआ। तो हमें ये शैलपुत्री पर्वत ये क्या दर्शाती है, ये स्थिरता, धैर्यता का सिखाती है। तो शैलपुत्री ये पार्वती जो है हिमालय की पुत्री है और उनकी माता जो है मैना, उनका नाम है, वो मेनु पर्वत की बेटी है। कहा जाता है
तीन सती में से एक जो सती है वो है मैना माता, ये पार्वती की माता है, हिमालय की पत्नी है। तो ऐसे ये माता मैना और हिमालय, इनके बहुत तपस्या के वजह से उनको ये पुत्री प्राप्त हुई है, वो है पार्वती और वो है शैलपुत्री। तो यहाँ पे हम कथा देखेंगे, जो सती की कथा आती है। तो सती ये पुत्री है दक्ष प्रजापति की। तो दक्ष प्रजापति ये जो उनके 9 पुत्र थे। तो यहाँ पे हम ब्रह्मा जी से उनकी फैमिली जो ट्री है तो वो चालू होती है भगवान के बाद भौतिक जगत की निर्मिति, हम जीव भगवान से सेपरेट हुए, इसलिए भौतिक जगत का निर्माण हुआ। और कारणदक्ष विष्णु से भगवान बलराम, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव से उत्पन्न हुए 3 पुरुष अवतार, कारणदक्ष विष्णु, गर्भोदयक विष्णु और क्षीरोदयक विष्णु। तो गर्भोदयक विष्णु से नाभि से जो उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी को तप के ये ध्वनि से भगवान ने कहा कि आपको भौतिक जगत का निर्माण करना है। तो भौतिक जगत के निर्माते के लिए ब्रह्मा जी ने अलग अलग उत्पत्ति की। तो उसमें जो प्रथम उत्पत्ति चतुष्कुमार, उसके बाद रुद्र, और उसके बाद नारद मुनि, उसके बाद अलग अलग मनु की उत्पत्ति हुई। तो एक मनु, प्रथम मनु, स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनकी उत्पत्ति हुई। और शतरूपा और स्वयंभू मनु, इनके लिए ब्रह्मा जी ने अलग अलग ये प्रजा की उत्पत्ति के लिए बोला। तो यहाँ पे स्वयं मनु और शतरूपा, इनके 2 पुत्र और 3 पुत्री हुई। प्रियव्रत महाराज, उत्तानपाद महाराज और 3 पुत्रियां जो थी देवहूति, जो कपिल मुनि से उनका विवाह हुआ। प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, और एक थी आकुति। तो ये 3 पुत्री, जो प्रसूति नाम की पुत्री थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और दक्ष प्रजापति के लगभग 10,000 पुत्र हुए और 9 जो उनकी पुत्रियां थी। तो उसमें से एक पुत्री है सती, और बाकी के जो पुत्री है जैसे आदिति, स्वहा, दीति, दानु, विनाता, रोहिणी, रति, कंड्रू, तो ये सारी जो पुत्री है, तो सबसे श्रेष्ठ जो विशेष पुत्री थी वो सती पुत्री थी। दक्ष प्रजापति को एक विशेष शक्ति वाली एक पुत्री की इच्छा थी, उन्होंने विशेष तपस्या की, इसलिए प्रसूति और दक्ष को ये पुत्री प्राप्त हुई, उसका नाम था सती। और सती, इनका विवाह हुआ महादेव शंकर जी से। तो यहाँ पे जो कथा आती है कि दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक यज्ञ के क्या हुआ, एक संपन्न करना किया, और उसके लिए अलग अलग देवता को, यज्ञ के लिए अलग अलग देवता का इष्ट भाग दिया जाता है। तो अलग अलग देवता और सबको आमंत्रित किया गया, वहां ब्रह्मा जी भी थे, शंकर जी भी थे। लेकिन जैसे प्रजापति का आगमन हुआ, सारे देव देवता खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिता थे दक्ष प्रजापति के, उनके पिता के पिता थे, इसलिए परदादा खड़े नहीं हुए, इसलिए उनको इंसल्ट नहीं हुआ। लेकिन वही शंकर जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, बहुत सीनियर है दक्ष प्रजापति से, लेकिन फैमिली रिलेशन से वो जमाई थे और वो खड़े नहीं हुए, इसलिए दक्ष प्रजापति बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने बहुत ही एक अलग अलग वंशना की महादेव की, शंकर जी की, और वहां से अपमानित शंकर जी वहां से चले गए। तो ये फ्लैशबैक कथा होती है। और उसके बाद एक और यज्ञ का
संपन्न करने के लिए दक्ष प्रजापति सबको न्योता देते, सारे देव देवता का न्योता देते, सारे अपनी पुत्रियों को संबंधी को न्योता देते हैं और बहुत ही बड़ा यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। और वहां पे सती जो कैलाश में अपने पति शंकर के पास में बैठी है, वो देखती है बड़े बड़े यहाँ पे क्या हो रहा है, विमान आ रहे, बड़ा प्रयोजन चल रहा है। तो वो कहती है कि ये क्या है, तो शंकर जी कहते हैं आपके पिता ने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। तो वो बहुत ही आनंदी होती है और जाने के लिए वहां पे व्याकुल होती है और शंकर जी को कहते कि हम भी चलेंगे। लेकिन शंकर जी और दक्ष प्रजापति का वैर था और दक्ष प्रजापति ने जानबूझ को शंकर जी को और सती को बुलाया नहीं था। इसलिए शंकर, तो यहाँ पे हम कथा में सीखते हैं, ये बहुत ही रोमांचकारी कथा है। और ये शंकर और पार्वती, ये सती, ये प्रतीक है, ये प्रकृति के माता पिता अधिष्ठाता देवता है। तो उनकी फैमिली, ये गृहस्थ है, उनके खुद के, हम कथा से बहुत सारी चीज हमारे जीवन में हम सीखते हैं। तो यहाँ पे शंकर जी उन्हें कहते हैं कि आपको जाना वहां पे उचित नहीं, अगर आपको आमंत्रण दिया नहीं है। तो यहाँ पे सती फिर भी अपने पिता के पास जाने के लिए क्या करती है कि हट करती। तो यहाँ पे वो हट करती, स्त्री हट बाल हट। वैसे ही शंकर जी फिर अलाउड करते हैं कि आप जा सकती है, लेकिन उनके साथ अपनी जो सेना है, शंकर जी की कैलाश सेना, जो वीरभद्र, उनको उनके पास भेजते हैं। जैसे कि माता सती का क्या होता है, आगमन होता है अपने पिता के घर, जहाँ बड़े यज्ञ संपन्न होने जा रहा है और वहां पे सब एकदम उत्साहित वातावरण है। लेकिन माता सती देखते हैं कि मेरे पिता मेरे पास नहीं देख रहे, उन्होंने स्वागत भी नहीं किया और माता पिता जानबूझ के उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं। फिर भी वो उसने वो मन से नहीं लगाया कि ठीक है। फिर भी और वो जब मेन पंडाल में आई, वहां यज्ञ संपन्न हो रहा है और यज्ञ में अलग अलग जो यज्ञ का भाग रहता है, अलग अलग देवता को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सती माता देखती है कि जो महादेव है, उनके पति महादेव है, सारे देवता के महादेव, तो उनको उनके लिए वो अग्रभाग नहीं रखा जाता और सारे देवता के लिए रखा जाता है। वो देख के माता सती सहन नहीं कर पाती है। तो एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का उसने इंसल्ट, ये देखना नहीं चाहिए। और ये शरीर है, तो वो शरीर द्वारा श्रवण से अगर मेरे पति का इंसल्ट हो रहा है, वहां पे मैं स्थान योग्य नहीं, ये शरीर भी योग्य नहीं, जो जिसकी वजह से मेरे पति का यहाँ पे अपमान हो रहा है। ऐसे पतिव्रता स्त्री जो सती है, अब अग्नि में वहां पे क्या कर लेती है, खुद को झोंक लेती है, वहां पे अग्नि में उनका प्रवेश होता है। तो यहाँ पे सती दहन होता है। तो ये अचानक हुई घटना जो यज्ञ के लिए अनुकूल नहीं थी, सब हक्के बक्के रह जाते हैं। और जैसे अग्नि में जो प्रवेश होता है सती की, तो वहां पे हाहाकार मच जाता है और वहां पे जो उनके सारे कैलाश जो भगवान के सेवक थे, वहां पे पूरे यज्ञ की स्थली नष्ट कर देते हैं। वहां महाप्रलय की स्थिति आती है। शंकर जी का वहां पे आगमन होता है। अपनी प्रिय पत्नी को अग्नि में दहन होता हुआ देख के वो बहुत ही रुद्र रूप ले लेते हैं और ऐसा रुद्र जो उनका वेश धारण करके पूरी सृष्टि में रुद्र के जैसे आहाकार करने लगते हैं।
अपने प्रिय पत्नी का जला हुआ देह अपने हाथ में लेके पूरे सृष्टि में वो रुद्र का नृत्य करने लगते हैं। वो स्थिति देख के पूरी सृष्टि का नाश होने वाला है, ये देख के विष्णु वहां पे आगमन होता है और ये स्थिति कैसा संभाले जाए अलग किए जाते हैं। और वही टुकड़े जब ये तो 51 जगह अलग अलग माता सती का जो देह के अलग अलग भाग गिरते हैं, वही एक शक्तिपीठ कहलाता जाता है और वही शक्ति की उपासना और किए जाती है। इसलिए 9 रातों में ये शक्तिपीठ का बहुत ही महत्व है। उसमें से एक 3.5 शक्तिपीठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम रोज एक एक दिन एक एक शक्तिपीठ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सप्तशृंगी महालक्ष्मी, कोल्हापुर की रेणुका माता और भवानी माता, ये 4 जो है वो 3.5 शक्तिपीठ कहा जाता है। तो आगे हमारा प्रथम दिन था, वहां पे आज हमने डिस्कस किया है, चर्चा की माता सती के बारे में, चरित्र के बारे में और उनके जो शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। तो आज जो 3.5 शक्तिपीठ, वो शक्तिपीठ जो है प्रथम जो है जो महाराष्ट्र में आते हैं वो है सप्तशृंगी। तो ये सप्तशृंगी जो ओमकार है, तो 3.5 कैसे है, तो ओमकार जो चंद्र है वो आधा है सप्तशृंगी और ओम, तो वो 3 जो है महालक्ष्मी, रेणुका और भवानी माता निर्देशित करते हैं। तो सप्तशृंगी के बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। उसके पहले हम शैलपुत्री की जो आज की पूजा विधि के बारे में जानेंगे कि शैलपुत्री को आज शुद्ध घी का नैवेद्य दिखाया जाता है और आज ये प्रतीक है कि शरीर पुष्टि, हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उनकी उपासना करना का महत्व है। तो ये आज पूजा विधि का महत्व है। तो आज का ये शैलपुत्री की उपासना के बाद हम यहाँ पे सप्तशृंगी देवी के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सप्तशृंगी ये महाराष्ट्र में जो वनी जो है, तो नासिक के पास वनी में एक 7 जो प्रमुख शिखर है, ऐसा जो शिखर वाला सप्तशृंग जो पर्वत है, वहां पे निवास करने वाली सप्तशृंगी के बारे में हम यहाँ पे ऑनलाइन दर्शन लेने वाले महिमा से है। तो ये माता सप्तशृंगी ये दुर्गा ही है और इन्होंने महिषासुर का जब संहार किया और संहार करने पर ये पर्वतों पे उनका वध होने के लिए रक्त से भरी ये माता दुर्गा माता, ये इसे सप्तशृंगी के नाम से जाना जाता है। सप्तशृंगी माता ने वध के बाद वो पूरा खून से लथपथ थी और ऐसे खून से लथपथ यहाँ पे ये पर्वत पे उसने आश्रय लिया। यहाँ पे अपने खून के माखे हुए हाथ यहाँ पे उन्होंने धोए, यहाँ पे इसलिए उसका लाल जो रंग है वो प्रतीक है। तो दुर्गा ये रजोगुण का प्रतीक है। तो ये दुर्गा जो सप्तशृंगी है, उनका एक नाम है सप्तशृंगी। यहाँ पे उन्होंने आश्रय लिया। ये सप्तशृंग जो पर्वत है वो 7 शिखर में 7 शिखर है उसके, और ऐसा कहा जाता है कि द्रोणागिरी पर्वत का ही एक हिस्सा है वो। और जब जो द्रोणागिरी पर्वत का महत्व आपने रामायण में सुना होगा, जब लक्ष्मण घायल हुए और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए बोला, वही सह्याद्री पर्वत में स्थित एक द्रोणागिरी पर्वत, वो लाते लाते कुछ हिस्सा उसका छूट गया है। वही एक जो सप्तशृंगी पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कुछ हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय पुराण से हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो देवी महात्म्य, मार्कंडेय अलग अलग 18 पुराण है, देवी भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है। तो वैसे ही ये मार्कंडेय पुराण से ये सारे जो देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण की देवी महात्म्य से ये हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। संदर्भ वहां से हम
यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ये उन्होंने बहुत ही उपासना की, तो तब उनको साक्षात्कार हुआ। तो मार्कंडेय ऋषि का बहुत ही महत्व है, जिनके वजह से हमें ये पूरे देवी की, दुर्गा की और अलग अलग जहाँ पे मार्कंडेय ऋषि पूजा विधि के मेन ऋषि है, तो उनके बारे में हम कल और जानकारी लेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि का वास्तव्य वहां पे सप्तशृंगी में कहा जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने 108 लगभग कुंड है सप्तशृंगी गढ़ पे, और उसके लिए अलग अलग उनका नाम है, जैसे काजल कुंड, सूर्य कुंड, तीर्थ कुंड, कालिका कुंड, तांबुल कुंड। तो वैसे ही ये सूर्य तीर्थ और काजल तीर्थ ज्यादा प्रमुख एक कुंड है। और ये है अलग अलग यहाँ पे मान्यता जाती है कि स्त्री के लिए कुमकुम और हल्दी का क्यों महत्व है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो देवी ने दैत्य का, महिषासुर का जो वध किया था, उनके हड्डी का जो चूरा है, वो चूरा से हल्दी की निर्मित हुई, और इसलिए जो स्त्री कुमकुम के साथ हल्दी लगाती है वो प्रेत यौन से मुक्त होती है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे हल्दी का महत्व हमें इस कथा से सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो दंडकारण्य में ऐसा कहा जाता है, वो एक सप्तशृंगी ये पर्वत है जिसके 7 शिखर है, और यहाँ पे माता की जो गर्दन है वो थोड़ी सी क्या है, तिरछी है। आप देखेंगे तो सप्तशृंगी की माता जो थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी वाली है, तो मार्कंडेय ऋषि माता के पाठ पढ़ते थे और सप्तशृंगी माता वहां पे खुद वो सुनती है, इसलिए माता की जो विग्रह है वो ये रूप दर्शाती है। मार्कंडेय ऋषि का बहुत महत्व है यहाँ पे। तो ये विशेष महत्व है सप्तशृंगी गढ़ का। हम यहाँ पे दर्शन लेने वाले हैं। जो डिंडोरी के पास अलग बनी का जो गांव है, वहां पे स्थित ये सप्तशृंगी है। नासिक से कलवन जाने का जो रास्ता है, वहां पे डिंडोरी और ये बनी से सप्तशृंग का दर्शन होता है। वहां पे अलग अलग खिडार भी है, जैसे एक पर्वत में एक स्क्वायर जो होल है बड़ा, तो ऐसा कहा जाता है माता सप्तशृंगी वो पर्वत को लांग के उसको होल बना के वहां से वो क्रॉस हुई थी, तो वहां बड़ा संहार हुआ 9 दिन, और महिषासुर और दुर्गा के बीच में ये प्रतीक है संवार का। ये जो पर्वत है सप्तशृंगी पर्वत, ये उनका ये क्या है, उनका साक्षी है। तो वहां पे हमें ऐसे कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं। तो बहुत ही सप्तशृंगी एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है 3.5 शक्तिपीठ से। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन जो है हमारा, हम विराम देते हैं। अभी आती है प्रतियोगिता की बारी। यहाँ पे हमारे पास समय कम है, इसलिए हम 4 क्वेश्चन लेंगे, तो 4 या 5 उसका आंसर आपने जो प्रथम देंगे उसको प्रथम प्रतियोगिता वहां पे घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि जो आज के क्वेश्चन है वो आप लिख के तैयार रखो, और आंसर आते हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस से आज की जो कथा है उसका आस्वादन किया। और आपसे सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ और माता के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे हम नवरात्रि के 9 दिन में माता के बारे में, कथा के बारे में, उनके महात्मा के बारे में, शक्तिपीठ के बारे में, और हम उनका शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम जो प्रश्न है कि शैलपुत्री की माता का नाम क्या है, ये प्रथम हमारा आज का प्रतियोगिता का प्रथम प्रश्न है। माता शैलपुत्री के माता का नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न है, आपको तुरंत आंसर नहीं करना है,
पूरे 5 प्रश्न लिखना है और उसका इकट्ठा आंसर करने के लिए आपको माइक अनम्यूट करना है, आपका नाम बताना है। तो आप प्लीज सहयोग करो। तो पहला प्रश्न, माता शैलपुत्री का नाम क्या है? माता शैलपुत्री के माता का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है, माता शैलपुत्री जो अलग अलग चक्र जो आज उनकी उपासना जो करते हैं साधक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो कौन सा चक्र आज स्टिमुलेट किया जाता है, वो चक्र का नाम बताओ। और तीसरा प्रश्न है, माता अलग अलग 9 रूपों की अलग अलग माता का अलग अलग जैसे कलर रहता है वैसे ग्रह भी रहता है, तो माता का आज का ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह के जो लोग है वो आज उपासना करें तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो प्रथम प्रश्न है, शैलपुत्री की माता का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है कि उनका उपासना करने से कौन सा चक्र उत्पत्ति होती है, चक्र स्टिमुलेट होता है जो सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक है। और तीसरा प्रश्न है कि कौन सा ग्रह का महत्व है। तो आज की जो उपासना करेंगे तो कौन से राशि वाले ग्रह, कौन सा ग्रह जिनको ये ग्रह परेशान कर रहा है उनको फायदा होता है। चौथा प्रश्न है कि जो दक्ष प्रजापति है उनके पत्नी का नाम क्या है? दक्ष प्रजापति के पत्नी का नाम, वो सती के माता है, उनके माता का नाम क्या है? और पांचवा प्रश्न है कि सबसे आसान है, जो ऋषि है तो कौन से ऋषि की वजह से हमें ये पूरा माता का देवी भागवत का पुराण, तो कौन से पुराण से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? जो सप्तशृंगी गढ़ पे हम डिस्कस किए हैं वो ऋषि का नाम क्या है? हरे कृष्णा। अभी ये प्रतियोगिता आपके लिए खुली है, 5 प्रश्न है, उसके उत्तर आपको देना है। जो प्रथम ये 5 प्रश्न का उत्तर सही देगा वो आज के प्रतियोगी का विजेता घोषित किया जाएगा। मनीषा चौधरी माता जी का हैंड रेज है, वो अपना माइक अनम्यूट करके इसका आंसर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। माता जी शैलपुत्री माता जी का नाम पार्वती है। शैलपुत्री है, स्वयं पार्वती है। पार्वती। पर आपको समाचार हरि बोल। हरि बोल। हाँ हाँ, सेकंड आंसर मूलाधार चक्र स्टिमुलेट होता है शैलपुत्री। अच्छा, इस दूसरा ग्रह तो नहीं पता माता, ग्रह नहीं पता माता जी। हाँ। चौथा दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम प्रसूति है। और 5वां प्रश्न है उसका दक्ष आंसर है कि प्रजापति की पत्नी का नाम क्या है? प्रसूति। प्रसूति। हाँ बराबर। प्रसूति। और मार्कंडेय ऋषि, उनकी वजह से हमें ये सब ज्ञान सब पुराण है। तो बहुत बहुत ही सुंदर उन्होंने आंसर दिए हैं और उनके लिए 3 बार हम हरि बोल करेंगे मनीषा चौधरी माता जी के लिए। बस प्रथम जो प्रश्न है कि उनका जो आंसर है, माता पार्वती के माता का नाम बताओ। हरि बोल माता जी। ग्रह छूट गया है, कौन सा ग्रह है? तो 3 प्रश्न के उत्तर उन्होंने बराबर दिए हैं। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? अपना माइक म्यूट करो। हरे कृष्णा। दंडवत माता जी। दंडवत। माता का नाम मैना है और वो जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी बड़गुजर माता जी। ये दोनों भी हमारे को विजेता है आज के प्रोग्राम के, मनीषा चौधरी माता जी और गौरी बड़गुजर माता जी। तो अपना ऐसा ही उत्सव बना रहे। और यहाँ पे हम आज का पहला सेशन जो है हम
यहाँ पे हमने पहले सेशन पे विराम देते हैं। ऐसा ही उत्साह से आप अपने कैमरा ओपन करके अलग अलग जो कलर है तो वो कलर की साड़ी पहन के ये प्रोग्राम का उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो आज शक्ति का त्योहार है, स्त्रियों का त्योहार है, इसलिए आप अपनी श्रृंगार से आप वीडियो ओपन करके रखेंगे तो ये सही में उत्सव के लिए, ये सही में उत्सव जैसा प्रतीत होगा। तो आप सबसे अनुरोध है, जो जो कलर अलग अलग दिन में है वो कलर की साड़ी पहन के आप ये कार्यक्रम में अपना कैमरा ऑन रख के उत्साही से भाग ले, तभी हम यहाँ पे ये नवरात्र उत्सव ये सेलिब्रेट करेंगे। तो ये उत्साह का प्रतीक है माँ शैलपुत्री। तो यही ये माँ शैलपुत्री के उपासना से, आशीर्वाद से हम आज बड़ी उत्साह से हम यहाँ पे नवरात्रि का जो कार्यक्रम हमने आरंभ किया है। तो आप सब माताजियों का उत्साह अपेक्षित है आने वाले 8 दिनों के लिए। आप सबसे निवेदन है कि ये जो लिंक है वो आप अपने फ्रेंड सर्कल को सर्कुलेट करो। पर्सनली आप सबको कार्यक्रम 4 बजे स्टार्ट होगा तो उसके लिए प्रथम खुद आप फोन करके उनको आमंत्रण देके ज्वाइन करने के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा महिला ये नवरात्र उत्सव के लिए सम्मिलित हो और ये माता की कृपा सबको मिले। और सबसे बड़ा प्रयोजन है कि नकारात्मक शक्ति से सकारात्मक शक्ति से आध्यात्मिक ज्ञान की जो मेन प्रकाश, ये हमारा मेन है नवरात्रि उत्सव। तो ये अज्ञान रूपी अंधेरे से, तमस से, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान से जुड़ना जो योग कहलाता है, ये एक श्रृंखला है। और इसके लिए आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि सबको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने सहेली, हमारे रिलेटिव, संबंधी, उनके साथ आपको ये प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करना है, तभी माँ शैलपुत्री प्रसन्न होंगी। वो प्रतीक है उत्साह का। तो आज का पीला कलर है उत्साह। तो हम बड़े ही उत्साह से आज प्रोग्राम के लिए यहाँ पे सबको मैं अनुरोध करती है कि ऐसे ही उत्साह से आप हर दिन प्रतिदिन नवरात्र 9 दिन के ये कार्यक्रम में, फेस्टिवल में आप सहभागी हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम मीटिंग एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।